सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आज की डेट में देखा जा रहा है वो है ओवर थिंकिंग। अबे ओवर थिंकिंग में कौन से इक्यू वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान है? तो वो है 20 से लेकर 25 साल की लड़की। अबे यंगस्टर्स को ओवर थिंकिंग क्यों आ रही है, क्यों डिप्रेशन में सबसे ज्यादा चले जा रहे हैं? इसका कॉमन आंसर है अपने करियर की टेंशन, अपने सक्सेस की टेंशन, उसी के साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशन जो आप स्ट्रगल कर रहे हो। ये बहुत सारी चीजें जो रहती है ना वो स्लोली अपने बैकग्राउंड में चलती रहती है और इसी लूप में हम फंसे जाते हैं और इसके वजह से होती है ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग होने की वजह से एंजाइटी, और एंजाइटी से हम जाते हैं डिप्रेशन में। अब एक कॉमन प्रॉब्लम होने की वजह से इस टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो इसी फेज से, इसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। अब देखा जाए तो ओवर थिंकिंग जो होती है ना ये कोई एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, ये सारी इमेजिनरी प्रॉब्लम होती है जो हमारे इल्यूजन में हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। और खुद ही क्रिएट करने के बाद क्या है, हम उसी के जाल में फंसते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फोकस नहीं रहता, हम जो काम कर रहे हैं उस पर काम पे ध्यान नहीं रहता हमारा, और बहुत सारी चीजें जो है वो आज की डेट में लोग फेस कर रहे हैं। तो अगर आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान है, डिप्रेशन से परेशान है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो की ओर। देखो, ओवर थिंकिंग जो है ना एक इमेजिनेशन और इमेजिनरी प्रॉब्लम है जो कि सब लोग फेस कर रहे हैं आज की डेट में। और देखा जाए तो आज सब लोग अपनी लाइफ में जो है सक्सेस अचीव करना चाह रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान है और लाइफ में कुछ हो नहीं रहा। जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हो, कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी वो फेल होते जा रहे हैं। अब फेल होने का रीजन क्या होता है कि आपने उसके लिए मेहनत नहीं की, लेकिन इसका यही मतलब नहीं है कि आप डिप्रेशन में चल जाओ या ओवर थिंकिंग करो। मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एग्जाम की तैयारी में आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए उसी सब्जेक्ट की ओर, यानी कि आपका जो गोल है, आपका जो फोकस है उसी की ओर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ के ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। कैसे यार, मैं इसके लिए तैयारी तो कर रहा हूं, लेकिन बाई चांस अगर ये चीज नहीं हुई तो यहाँ पे हमारा दिमाग फंस गया, यहाँ पे हमारे दिमाग में ट्रैप तैयार हो गया कि हमारा जो मेन गोल था, जो हमारी जो फोकस थी, वो थी हमारे एग्जाम के ऊपर, हमारी जो एग्जाम है जो क्रैक करना है। लेकिन नहीं, इससे हटके हमारा दिमाग कहाँ चला गया? निगेटिविटी की ओर। अबे निगेटिविटी क्यों आती है कि जैसे ही आपने उस चीज के बारे में सोचा तो दो पॉइंट आते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो हमारा पॉइंट है, जो जो हमारा ब्रेन है वो सबसे पहले पॉजिटिव को छोड़ के निगेटिव की ओर चला जाता है, जिसकी वजह से हम उस पर बहुत डीप थिंकिंग कर लेते हैं। डीप थिंकिंग करने की वजह से क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो मेन फोकस से हटके ओवर थिंकिंग की ओर चला जाता है कि अगर मैं ये एग्जाम क्रैक कर लूंगा तो क्या होगा, अगर बाई चांस फेल हो गया तो क्या करूंगा, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा अपनी लाइफ में। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आज के इन्वेस्टर्स फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो ओवर थिंकिंग है ये कोई डिसीज नहीं होता, ये सारा आपका इमेजिनरी प्रॉब्लम है और इसी लूप में आप फंसते जा रहे हो। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है, जब भी आप कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए ना आपका पूरा फोकस जो है ना उस गोल पे होना चाहिए। मतलब जो आप चीजें कर रहे हो तो सारा फोकस क्या है, पॉजिटिविटी के साथ उस गोल पे रखो, ना कि ओवर थिंकिंग में आप निगेटिविटी में चले जाओ। और इसके लिए भी अगर आपको फिर भी निगेटिविटी आ रही है, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, तो ओवर थिंकिंग करो आप, लेकिन पॉजिटिव वे में करो। दो चीजें होती है, एक निगेटिव वे, एक पॉजिटिव वे। तो आपको क्या करना है कि आपको पॉजिटिव वे में वो थिंकिंग करनी है, यानी कि मैं एग्जाम तो देने जा रहा हूँ, ये एग्जाम हो रहा है, मैं उसके बाद में अच्छे से मार्क लाऊंगा और एग्जाम क्रैक कर लूंगा। या उसी के अलावा आप क्या करोगे, निगेटिविटी की ओर जाओगे, यार ये एग्जाम तो आ रहा है, यार मैं फेल हो गया तो, फिर मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, या मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया तो इसके वजह से आपका जो फोकस होता है ना वो फोकस उस पॉजिटिविटी के चीज से हट जाता है। और वो चीज हटने की वजह से क्या होता है कि आप उस चीज के लिए काम करना बंद कर देते हो। और जब आप उस चीज के लिए काम करना बंद कर देते हो तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आता है, आपका ब्रेन मान लेता है कि हाँ यार ये बंदा इसके लिए सीरियस नहीं है। तो ये क्या कर रहा है कि इमेजिनेशन में अपनी लाइफ जी रहा है और इसको उस चीज में मजा आ रहा है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन क्या करता है, उसी के रिलेटेड थॉट्स आपको लाने लग जाता है, आपको देने लग जाता है, ताकि आप और डीप थिंकिंग करो उस चीज के बारे में। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो रियल और इमेजिनेशन में फर्क ही नहीं कर पाता। आप जो ब्रेन को कमांड देते हो आपका ब्रेन उसी पे काम करने लग जाता है। अगर आप निगेटिविटी, ओवर थिंकिंग या ओवर थॉट करने लग जाते हो तो आपका ब्रेन क्या मानने लगता है कि यार इस बंदे को ये चीजें चाहिए और मुझे ये चीजें उसको देनी है। तो आपका ब्रेन क्या करता है, उसी तरह के थॉट्स, उसी तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में लाता है। और उसी तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में लाने की वजह से क्या होता है कि आप ओवर थिंकिंग ज्यादा करने लग जाते हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें जो है आप फेस करने लग जाते हो। तो इसका सबसे सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि जब भी आप कोई नई चीजें स्टार्ट करते हो अपनी लाइफ में, कुछ चीजें, कुछ गोल जो आपको अचीव कर रहे हैं, तो उसके लिए पॉजिटिव वे में सोचो। अगर आपको काम करने का मन नहीं कर रहा तो थोड़ा पॉज लो। पॉज लेने से क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स हो जाता है और उसको ठीक से सोचने के लिए टाइम मिल जाता है। बस यही चीज है, ओवर थिंकिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, बस आप इमेजिनरी प्रॉब्लम की वजह से उसी लूप में फंसते जाते हो। सबसे मेन सवाल है आपका, आप अगर 20 से 25-30 साल की यंगस्टर इस एज में हो और इस चीज को फेस कर रहे हो, तो सबसे बड़ा एक चीज याद रखना, कभी भी जो ओवर थिंकिंग होती है ना वो कोई डिसीज नहीं होता, वो बस एक लूप होता है जो आप खुद ही अपने दिमाग में, अपने इमेजिनरी में वो क्रिएट करते हो, उससे लूप में फंस जाते हो। तो सबसे बेस्ट वे है, अगर आपको फिर भी ओवर थॉट, ओवर थिंकिंग आने लगे, तो सबसे पहले एक शांत जगह पे बैठो, डीप ब्रीदिंग करो और शांति से सोचो।
थोड़ा सा मेडिटेशन करो, और उसके बाद में आप ना अगला स्टेप लो। बहुत सारी चीजें नहीं कहूंगा, आपको सिंपल से वे में समझाता हूँ कि ओवर थिंकिंग जो है वो डिसीज नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है आपके ब्रेन को समझने के लिए। आपका ब्रेन आपको सही रास्ते दिखाता है, बस आप अपने ब्रेन को सही कमांड देना स्टार्ट करो। अगर आप भी ऐसे ही चीजें, ऐसे ओवर थिंकिंग, ऐसे ही लूप में फंसे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए आप कौन से प्रॉब्लम में हो, आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, हम आपके लिए आप वही वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।